वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द पार्ट 5 ऑफ टॉपिक वाइज अकाउंटेंसी एमसीक्यूज। तो आज हम लेजर पे टॉप 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप हमारे से मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें वेट कर रहे होंगे कि सुबह लेक्चर नहीं आया है। आपको पहले हमने बता दिया था सिर्फ 4 ही लेक्चर्स है यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगे फ्री एज ए डेमो। बाकी के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स अगर आपने अकाउंटेंसी के देखने हैं तो वो ग्रुप में अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा जीके, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स सभी सब्जेक्ट के आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, सारी चीज़ें एमसीक्यूज व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप नंबर पे FAA लिख कर मैसेज करेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, लेजर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। लेजर ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री जो है ये जर्नल को कहते हैं, लेजर को नहीं कहा जाता। सब्सिडरी बुक भी जर्नल का ही नाम, हम सब मिलो जर्नल और अदर कुछ बुक्स आती हैं जैसे कि कैश जर्नल और कुछ अदर सब्सिडरी बुक्स। समरी बुक तो ये नहीं कहा जाएगा इसको। और यहाँ पर लेजर को हम बेस्ट डिस्क्राइब करें तो यहाँ बुक कंटेनिंग इंडिविजुअल अकाउंट्स, तो यहाँ पर लेजर में इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। आंसर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, लेजर इज आल्सो नोन एज। लेजर इज आल्सो नोन एज, जल्दी से आंसर करें। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल को कहेंगे, लेजर को नहीं कहा जाता। बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री नहीं होता है कुछ भी। बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री जर्नल को कहते हैं। बुक ऑफ फाइनल एंट्री या फिर प्रिंसिपल बुक लेजर को कहा जाता है। आंसर आपका रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 3, पोस्टिंग रेफर्स टू। पोस्टिंग किसको कहते हैं? रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन जर्नल को जर्नलाइजिंग कहते हैं, जर्नलाइजिंग, पोस्टिंग नहीं कहते। बैलेंसिंग लेजर अकाउंट्स को पोस्टिंग नहीं कहा जाता। ट्रांसफरिंग जर्नल एंट्रीज टू लेजर, तो यहाँ पर राइट आंसर सी रहेगा, इसी को पोस्टिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, विच कॉलम ऑफ लेजर शोज लेजर पेज रेफरेंस। कौन सा कॉलम ऐसा है लेजर में, लेजर का अगर आप फॉर्मेट देखो तो उसमें कौन सा कॉलम है जब आप पोस्टिंग करते हो जर्नल से लेजर में जो ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करते हो तो किस पेज नंबर से उठाया है, ये किस पेज नंबर पे लिखा है। लेजर में जब लिखते हो ना कि जर्नल के उस पेज नंबर पे ये ट्रांजैक्शन है, तो वो कौन से कॉलम में जर्नल का पेज नंबर लिखा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा जर्नल का पेज नंबर। लेजर में एक कॉलम बनता है। लेजर में कौन सा कॉलम बनता है? जर्नल फोलियो बनता है लेजर में, ठीक है। लेजर में जर्नल फोलियो बनता है, जर्नल में लेजर फोलियो बनता है, क्योंकि दूसरे का पेज नंबर लिखना होता है ना, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है। आपको मैं फॉर्मेट बताता हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं बताता हूँ फॉर्मेट। एक और क्वेश्चन आएगा उस पर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज इंडिकेटेड बाय क्रेडिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट। ध्यान से सुनो, पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पर देखो, लेजर जब भी बनाते हो, लेजर आपका पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, तीनों का लेजर बनेगा। पर्सनल अकाउंट की भी लेजर बनेगा, रियल के भी, नॉमिनल के भी, तीनों का बनेगा। ये बात पहले ही बता रहा हूँ, याद रखना। और यहाँ पर पर्सनल अकाउंट की बात है, क्रेडिट बैलेंस कब होगा, तो पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस कब होगा ये आप सोचो। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो अमाउंट रिसीवेबल जो है एक किस्म का हमारा एसेट होता है। अमाउंट पेएबल जो है ना, जो किसी को पैसा देना है, तो ये उधार है, लायबिलिटी है एक किस्म की। तो ये पर्सनल कोड में आता है और लायबिलिटी यहाँ पर पैसा देना है, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर है। यहाँ पर अमाउंट पेएबल ही आपका आंसर यहाँ पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द लेजर। लेजर के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बताएं जी। लेजर क्लासिफाइज ट्रांजैक्शंस, लेजर इज बैलेंस्ड, लेजर रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन फर्स्ट, लेजर हेल्प्स प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा इनकरेक्ट, क्योंकि पूछा गया है। तो लेजर जो है ट्रांजैक्शन फर्स्ट रिकॉर्ड करती नहीं हुई, ट्रांजैक्शन फर्स्टली जर्नल में रिकॉर्ड होती है, लेजर में नहीं। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी तीनों से ये क्लासीफाई करना ट्रांजैक्शन को, अलग अलग उसके अकाउंट्स बनते हैं, जो भी जर्नल एंट्रीज थी उसको आगे जब ट्रांसफर करो, पोस्टिंग करते हो, बैलेंस्ड होती है लेजर। और ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए ही लेजर के जितने टोटल्स हैं उसी से ट्रायल बैलेंस बनता है। तो बाकी ठीक था, सी गलत है यहाँ पर।
मैं आपको फॉर्मेट बता ही देता हूँ। यहाँ पर आपको याद रखना अकाउंट का नाम, किस अकाउंट, लेजर अलग अलग अकाउंट, अब कौन से अकाउंट का लेजर बन रहा है, कौन सा लेजर, वो ऊपर लिखा जाएगा। कैश लेजर है, परचेज लेजर है, कौन सा है। एक से डेबिट होगा, एक से क्रेडिट होगा, वही डेट आपका आएगा, पार्टिकुलर लिखा जाएगा कौन सी ट्रांजेक्शन है। जर्नल फोलियो लेजर में, यह लेजर का फॉर्मेट है, लेजर में जर्नल फोलियो कॉलम यहाँ होगा, फिर अमाउंट। इसी तरीके से क्रेडिट साइड में भी डेट, पार्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट रहेगा। अब मैं देखता हूँ आप बात को सुनते हो कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट अपीयर इन लेजर। अभी मैंने लेजर का फोल्ड बताया आपको, चेक करने के लिए। देखते हैं आप ध्यान देते हो कि नहीं, कौन सा इनमें से लेजर में नहीं होता। अभी लेजर देख लिया ना आपने, तो लेजर में जनरल फोलियो होता है। और ये आपने जनरली पढ़ा भी है कि जब हम लेजर बनाते हैं तो बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन भी होता है। जब हम क्लोजिंग ईयर का बैलेंस ओपनिंग ईयर, नेक्स्ट ओपनिंग ईयर में जाता है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है, ठीक है। पार्टिकुलर तो अभी देख लिया, कॉलम नरेशन यहाँ पर नहीं होती। जनरल में जब भी आप जनरल एंट्रीज करते हो, छोटी सी ब्रैकेट में नीचे नरेशन लिख दिया, बीइंग फलानी चीज़ परचेज, ठीक है, बीइंग सैलरी पेड, तो वो बीइंग करके लिखते हैं नरेशन में, थोड़ी सी उसके ब्रीफ उस जनरल एंट्री का कि ये क्या हुआ। तो यहाँ पर लेजर में ऐसा नहीं लिखा जाता, क्योंकि अगर ये क्या हुआ तो वो डायरेक्टली अकाउंट में हम डालते हैं। कैश की बात चल रही है तो कैश अकाउंट में आपका कैश लेजर बनेगा। तो अलग अलग लेजर होते हैं, इसलिए नरेशन नहीं लिखी जाती। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपके सामने है 8, टू आर बाई बैलेंस कैरीड ऑन। ये बैलेंस कैरीड ऑन इज रिटन ऑन किस साइड पर लिखा जाता है। यह आपको अभी फॉर्मेट बताया था, आपकी डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। कौन सी साइड लिखा जाएगा जब हम बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंस कैरीड ऑन कौन सी साइड लिखा जाता है, लॉन्गर साइड, डेबिट साइड ओनली, क्रेडिट साइड ओनली, ये शॉर्टर साइड, ठीक है। डेबिट साइड ओनली, क्रेडिट साइड ओनली नहीं है। डेबिट साइड भी लिख सकते हैं, टू बैलेंस कैरी डाउन करके लिखते हैं। क्रेडिट साइड जब लिखना होता है तो बाई बैलेंस कैरी डाउन करके लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात है, देखो कैरी आप सब कैरी लेना। सपोज जब एक साइड पे हमारा ये आपका आ गया, इधर डेबिट इधर क्रेडिट, जब आपका अगर सपोज आपका डेबिट साइड बड़ा आ रहा है, यहाँ पर आ गया 7,000 आ गया, यहाँ पर इधर आप क्रेडिट साइड में अगर आप 6,000 बन रहा है तो 1,000 यहाँ पर कम है, ठीक है। जिस साइड कम होता है तो यहाँ पर हम 1,000 पे करेंगे, बाई बैलेंस कैरी डाउन करेंगे ताकि बैलेंस बराबर हो जाए दोनों साइड्स। तो छोटी साइड, शॉर्टर साइड में हम लिखते हैं बैलेंस कैरी डाउन। क्वेश्चन नंबर 9, इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड बैलेंस इज ब्रॉट एज। देखो एक अकाउंटिंग ईयर आपका ख़त्म हुआ, एक आपने पूरा अकाउंटिंग ईयर चलाया 31 मार्च तक। अब 1 अप्रैल से नया अकाउंटिंग ईयर आता है, जब आपको वहाँ पर ओपनिंग बैलेंस वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर आप क्या करोगे। तो उसमें क्या होता है, जो लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, नेक्स्ट में वो करके जब हम उसको आगे पहुँचाते हैं, उसको हम क्या लिखते हैं, बैलेंस कैरी डाउन लिखते हैं, ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं, याद रखना, बैलेंस ब्रॉट डाउन कहते हैं। कैरी डाउन तो का शॉर्टर साइड में लिखा जाता है इक्वल करने के लिए दोनों साइड्स को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, पोस्टिंग डेट इन लेजर। देखो पोस्टिंग जब करते हो, पोस्टिंग की जो डेट अब लिखते हो कोई भी किसी एंट्री की, वो कौन सी होती है डेट, पोस्टिंग की डेट कौन सी होती है एंट्री की। डेट आप बैलेंसिंग वाली लिखते हो, डेट जब वो पोस्ट किया एक एंट्री को, इतना का परचेज किया गुड्स, तो आप जब उसकी जनरल एंट्री से पोस्टिंग करोगे तो डेट कौन सी लिखोगे, जब वो बैलेंस जब आप करोगे उसका पूरे उस लेजर का, या फिर एंड ऑफ द मंथ में, या फिर सेम वही डेट लिखोगे जो जनरल में है, जब वो ट्रांसैक्शन अक्कर हुई, जो वो डेट थी तब वही डेट लिखोगे सेम जब पोस्टिंग करोगे आप। या व्हेन पोस्टिंग हैपन, वो डेट लिखोगे जब जिस दिन आप पोस्टिंग कर रहे हो, जनरल से लेजर में आप पोस्ट कर रहे हो ट्रांसैक्शन को। तो आपको बता दें ये राइट आंसर रहेगा, जब पोस्टिंग करते हो जनरल से लेजर में तो उस जो डेट जो है वही रहेगी, डेट चेंज नहीं होगी। जिस दिन जो सामान बिका या ख़रीदा या उधार लिया या पैसे दिए, वही डेट लिखी जाएगी, ठीक है। लेजर में एक इतना फ़र्क होता है जनरल लेजर में, कि जनरल में सारी चीज़ें एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं। लेजर में क्या होता है, लेजर में क्लासीफाई करके लिखते हैं, कैश वाली ट्रांसैक्शन अलग, परचेज वाली अलग, सेल्स वाली अलग, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 11, वाइल पोस्टिंग अ जर्नल एंट्री इनटू लेजर। ध्यान से सुनना, जब जर्नल एंट्री को लेजर में आप पोस्ट कर रहे होते हो, विच अकाउंट नेम, जब किसी अकाउंट नेम होता है, जैसे आपने परचेज अकाउंट था, सेल्स अकाउंट है, किसी के क्रेडिट आधार लिया, किसी का पर्सनल अकाउंट समीर अकाउंट है, आमिर अकाउंट है, तो इज़ रिटन इन द पार्टिकुलर कॉलम ऑफ अ लेजर अकाउंट, ठीक है। परचेज अगर आपने सामान परचेज किया ऑन क्रेडिट फ्रॉम आमिर, तो एक वहाँ पर परचेज अकाउंट आया, दूसरा आपका आएगा आमिर अकाउंट। तो सपोज यहाँ पर डेबिट साइड पे कौन सा है, क्रेडिट में कौन सा है, ये यहाँ पर आपको बताना है। जब पोस्टिंग करते हो जनरल से लेजर में, तो सेम अकाउंट नेम इन द जनरल वही लिखोगे आप लेजर में, लेजर के पार्टिकुलर कॉलम में वही नाम लिखोगे, डेबिट साइड में वही लिखोगे जो
डेबिट साइड में, क्रेडिट में वही लिखो जो क्रेडिट साइड में है, सेम जैसा जनरल में चल रहा है, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट होगा नाम, ठीक है। अमाउंट की बात नहीं कर, कैश अकाउंट, एवरी केस में कैश अकाउंट ही लिखोगे आप। अब द अपोजिट कॉरस्पॉन्डिंग्स अकाउंट नाम आप लिखोगे या कैपिटल अकाउंट लिखोगे, तो यहाँ पर आंसर रहेगा अपोजिट। नाम जो भी आप लिखोगे पार्टिकुलर में अपोजिट लिखा जाएगा। अगर परचेज डेबिट हुआ है वहाँ पर अमाउंट वही, जितना डेबिट हो वही लिखेगा, अमाउंट सेम रहेगा, डेट सेम रहेगा, जस्ट वो नाम आपने चेंज करना है। जैसे डेबिट परचेज हुआ, क्रेडिट कैश, ठीक है। सामान आपने किधर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आएगी एंट्री, वहाँ पर कैश क्रेडिट में आ रहा है ना, इधर तो वो डेबिट में लिखेंगे, परचेज क्रेडिट में लिख देंगे, ऐसा करेंगे, ठीक है। ये करना होता है आपको जब पोस्टिंग करते हो। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, मैच द कॉलम ए और कॉलम बी। यहाँ पर दिया है जनरल लेजर नरेशन पोस्टिंग, बताओ जल्दी से। देखो जी, बुक ऑफ फाइनल एंट्री आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है। बुक का फाइनल एंट्री या प्रिंसिपल बुक किसको कहते हैं? लेजर को आपका बी का 3 मिल गया, ठीक है। आंसर यहीं से निकल आएगा आपका, ये लो बताओ। शायद मैंने ऑप्शन इजी डाल दिया, आपको आंसर यहीं से नहीं मिलता, थोड़ा और देख लो। जनरल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जनरल लिखते हैं, ए का 2, ठीक है, इसमें है ए का 2। नरेशन इज जस्ट एनालिटिकल रिकॉर्ड, जो आप लिखते हैं कि उसमें क्या चीज़ हुई हैपन। पोस्टिंग इज ट्रांसफर प्रोसेस होता है, जनरल से पोस्ट लेजर में पोस्टिंग करना, ट्रांसफ़र करना जनरल एंट्रीज को, तो वो आप कहते हैं इसको पोस्टिंग। तो आंसर आपका सीधा भी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, ड्राइंग कैश पर्सनल यूज़ फॉर पर्सनल यूज़ इफ़ेक्ट्स। जब आप पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालते हो तो इससे क्या होता है, जो आपके बिजनेस का कैपिटल होता है ना, वो कम होगा, कैपिटल कम होगा। इसी तरीके से आप पैसा निकाल रहे हो तो डेफिनेटली जो कैश होगा ना, कैश होगा वो भी कम होगा। तो कैपिटल ओनली इफेक्ट होगा ये नहीं है, इसके साथ बोथ कैश एंड कैपिटल दोनों इफेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 14, द मैच द फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड विद द बैलेंसिंग ऑफ द लेजर अकाउंट्स। देखो ये टर्म अभी थोड़ी देर पहले शायद मैं तो कुछ समझा भी चुका हूँ आपको। कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन का फ़र्क क्या होता है, मेरे ख्याल से अगर आपने ध्यान से सुना था तो वेल एंड गुड, नहीं सुना है तो पहले आंसर कर लो वीडियो रोक कर, फिर मैं बताता हूँ। कैरी डाउन होता है जब दोनों साइड में से जो छोटी साइड आ जाए, एक साइड 50,000 पे आ रहा है, दूसरी साइड 30,000 आ रहा है, तो हम 20,000 करते हैं बैलेंस कैरी डाउन, ताकि बराबर हो जाए दोनों साइड, ठीक है। छोटी साइड में लिखा जाता है बैलेंस कैरी डाउन, बराबर करने के लिए फिगर्स को। तो यहाँ पर ए का 2 आएगा, फिगर यूज टू मेक बोथ साइड इक्वल। बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है जब पिछले साल का जो बैलेंस होता है उसको आगे हम फॉरवर्ड करते हैं, ब्रॉट फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, आपका बी का 4 रहेगा। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट प्रिपेयर फ्रॉम द लेजर के जो टोटल होता है उससे जो स्टेटमेंट बनाते हैं हम। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, ट्रायल बैलेंस इज नॉट एन अकाउंट, एक स्टेटमेंट है, चेक करता है एक्यूरेसी को, कोई गड़बड़ तो नहीं है टोटल करने में। बैलेंसिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ इक्वलाइजिंग द डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, इसको बैलेंसिंग कहते हैं। तो ये आपका सीक्वेंस बनता है, ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1 आपका ए आंसर रहेगा। एक बेसिक सा क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं, हो सकता है बेसिक भी आए बीच में क्वेश्चन आपको होगी, बेसिक तो आपने बताया ही नहीं। ट्रायल बैलेंस जब भी बनाते हैं तो बताने की ज़रूरत नहीं है, सीक्वेंस चलती है। जब भी आपकी एक ट्रांजैक्शन होती है उसके बाद ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, फिर लेजर में पोस्ट करते हैं, लेजर के बाद आप क्या करते हैं, लेजर के टोटल से आपका ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड यूजिंग द लेजर बैलेंसेस। मेन पर्पस क्या है लेजर का? मेन पर्पस क्या है लेजर का? लेजर इज टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, वो तो जनरली काम है। क्लासीफाई ट्रांजैक्शन, समराइज, एनालाइज। तो यहाँ पर क्लासीफाई करना, अलग अलग जो ट्रांजैक्शन है उसको अलग अलग अकाउंट में क्लासीफाई करना ही इसका मेन काम है लेजर का। बी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, व्हेन टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर इक्वल इट रिप्रेजेंट। जब डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल आ जाए तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बैलेंस डेबिट होगा, बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होगा, नील बैलेंस होगा, करंट बैलेंस होगा। तो सिंपल सी बात है, जब बराबर है दोनों साइड ना उतनी, जैसे 1 लाख कमाया 1 लाख खर्च दिया, तो बैलेंस क्या हुआ? नील बैलेंस ही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ लेजर इज इनकरेक्ट। लेजर के रिलेटेड एक स्टेटमेंट, इजी क्वेश्चन है, अब इतना मुश्किल नहीं है। लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग, क्या है ये गलत है? इनकरेक्ट ढूंढना है आपने। ये बात जो है ना, इसको प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, ये सही है, गलत ऐसा नहीं कह सकते। लेजर हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, अभी मेरे ख्याल से क्वेश्चन हम पढ़ भी चुके हैं, ये बात सही है। लेजर रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर,
ये गलत है, और ऑप्शन 4 भी देख लेते हैं, लेजर क्लासीफाई द ट्रांजेक्शन अकाउंट वाइज, ये भी सही। आंसर सी रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 19, इफ द टोटल ऑफ डेबिट साइड का टोटल ऑफ एन अकाउंट एक्सीड द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, इट इंडिकेट। डेबिट साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड, तो इसको आपने याद रखना है। जब डेबिट साइड बड़ा है तो सिंपली आपने कहा जो साइड बड़ी है उसी का बैलेंस मानते हैं हम। डेबिट साइड बड़ी है तो डेबिट बैलेंस होगा, तो यहाँ पर आंसर ए रहेगा, याद रखना जिस साइड। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। एक चीज़ पहले बता दूं, कमेंट नहीं करते यार आप, स्कोर मज़ा नहीं आता है, स्कोर कमेंट कर दो आप, एटलीस्ट हमें पता चला लेवल कैसा चल रहा है, लेवल बढ़ाएं या कम रखें, पता तो चले। जस्ट जितने स्कोर है 20, 18, 17, 15, 10 जो भी आए हैं बस उतना लिख देना आपने, और वीडियो को लाइक कर दो, थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है, चैनल पे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। अभी होपफुली आपने लाइक कर दिया और कमेंट ज़रूर करके जाना। और 20वां क्वेश्चन आपके लिए ज़बरदस्त क्वेश्चन है, अगर आपने ये कर दिया समझ जाऊँगा मैं, लेजर आपको समझ आ गया। लेजर में हम जब भी लिखते हैं, आप वीडियो पास करके आंसर कर दो, मैं बताना शुरू करता, जब मैं बोलना शुरू करूँ फिर आपके लिए ईजी हो जाता है। ओके, जब भी हम लेजर का भी फॉर्मेट देखा, डेबिट साइड में हम 2 से लिखते हैं, क्रेडिट में 22 से लिखते हैं, बता चुका हूँ आपको, ठीक है। और दूसरी चीज़ एक आपको और बताई हमने क्या, जैसे एक एंट्री है, इसको आप जब पोस्ट की, जनरल एंट्री है, रेंट पेड 5000 का हुआ, इसको जब पोस्ट करते हैं तो आप जो है इसको अपोजिट करना है। ये एंट्री कैसे बनती है, रेंट पेड 5000 का मतलब एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पर रेंट अकाउंट क्या होगा, रेंट अकाउंट आपका होगा डेबिट, ठीक है। रेंट अकाउंट डेबिट होगा टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट का मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। लेकिन बाकी सारी चीज़ें अमाउंट सेम, डेट सेम, सब कुछ सेम, लेकिन जस्ट वो नाम अपोजिट कर देते हैं हम। तो यहाँ पर कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा, टू कैश अकाउंट आएगा, बाई कैश नहीं है, टू कैश अकाउंट, और रेंट अकाउंट आपका डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में चला जाएगा बाई रेंट अकाउंट। तो आंसर आपका इसका रहेगा सीधा सीधा ए, जिसने आंसर दिया वेरी गुड। और जल्दी से कमेंट करके आपने टोटल स्कोर लिख दिया और वीडियो को लाइक कर दे। एक बार फिर से आपको बता दूं, बहुत सारे एस्पिरेंट वेट कर रहे होंगे, लेक्चर सीरीज खत्म होगी, आया क्यों नहीं, आज सुबह 9:30 9 बजे लेक्चर आना था, क्यों नहीं आया। आपको पहले मैं बता चुका हूँ 4 ही लेक्चर हमने अवेलेबल करने थे डेमो, ताकि आप देख लें, अगर आपको समझ आता है, हमारी लैंग्वेज, हमारी भाषा आपको समझ आती है तो ही आप ग्रुप ज्वाइन करें, अदरवाइज ऐसे फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी बहुत सारे चैनल्स पढ़ा रहे हैं। जिस चीज़ जहाँ से जिसको समझ आती है ना, लग रहा है क्वालिटी है, तो वहीं पर वो ज्वाइन करें। और ऐसा नहीं है 10-15 जगह पे आप पढ़ते फिरो और एक जगह पे सही ना हो। अगर आपको लगता है सही है, 4 डेमो लेक्चर्स हमने दिए हैं, इसके अलावा अदर सब्जेक्ट के भी कंप्लीट आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके FAA लिखना है, ओनली, नथिंग एल्स, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि अभी टाइम नहीं है, हम काम कर रहे हैं, अभी इकोनॉमिक्स पे काम कर रहे हैं। तो आप जो है FAA लिखेंगे कमेंट करके, और चार्जेस की बिल्कुल परवाह ना करें, फ्री समझ लो, फ्री हम, क्योंकि हमारे कुछ एप्लीकेशन के लिए टेस्ट बना रहे हैं टीम के मेंबर्स, उनके चार्जेस लगते हैं, अदरवाइज 0 रख देते। 150 रुपये आपके ओवरऑल हैं, इसमें 39 आपके एप्लीकेशन के हैं, लगभग प्लस 190, टोटल 190। वो आपको 150 ही आपको बताया जाएगा पे करने, एप्लीकेशन वाले बाद में एप्लीकेशन पे ही 39 पे करेंगे, जो मॉक टेस्ट के लिए, जो आपके सेक्शनल टेस्ट, हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक के टेस्ट आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसके अलावा कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, MCQ, टाइम टेबल, प्रॉपर मोटिवेशन, स्ट्रेटजी, सब चीज़ें तरीके के साथ एग्जाम ओरिएंटेड क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। नंबर आपके सामने, स्क्रीनशॉट लेकर FAA लिखेंगे, ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट, JK पुलिस सब इंस्पेक्टर और बाकी जितने भी एग्ज़ाम है अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, खास करके कांस्टेबल के लिए भी हमारा ग्रुप चल रहा है। उसके लिए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो नंबर यही रहेगा। आप मैसेज करके एग्ज़ाम का नाम, सिर्फ आप मैसेज करके एग्ज़ाम का नाम लिखेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड करने का प्रोसीजर बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करके कॉमेंट ज़रूर करके जाना।